प्यारे दोस्तों, यदि आप एनसीईआरटी की पुस्तक से मैथ पढ़ना चाहते हैं, कक्षा 6 की, तो आप जुड़िए इस वीडियो के साथ। आइए आज देखते हैं इकाई 2 के अभ्यास 2B के सभी प्रश्नों के पर चर्चा हम लोग करेंगे। प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन संख्या 1 है। संख्या रेखा पर व्यवकलन यानी घटाना के तथ्यों को आपको लिखना है। एक चित्र बना हुआ आप देख रहे होंगे। 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करके यहाँ तक। और इसके ऊपर एक ये एरो बना हुआ है यहाँ से 10 पर जाने के लिए और यहाँ से वापस आने के लिए। प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में यानी इससे पहले की वीडियो में बताया था कि जब हम यहाँ से चलते हैं और हम ये मानते हैं कि मैं यहाँ गया, 10 किलोमीटर की दूरी मैंने तय की, उसे आप विद्यालय मानते थे। आप विद्यालय ही मानिए कि आपके घर से विद्यालय 10 किलोमीटर की दूरी पर है। अपने घर से निकले, आप 10 किलोमीटर विद्यालय चले आए। इसमें करना क्या है, इसमें आपको घटाने वाली चीजें हैं। तो आप यहाँ 10 से जब वापस जाएंगे, यानी 10 किलोमीटर आप चले आए और आपसे कहा गया कि नहीं 10 किलोमीटर से फिर आप जो है 4 किलोमीटर वापस चले आए, वापस अपने घर की तरफ चले आए और आपकी साइकिल वहीं खराब हो गई। तो अब पूछ रहे हैं कि आपका घर और जहां आपकी साइकिल खराब वहां की दूरी क्या है। तो आप देखिए, बड़े आराम से आप बता सकते हैं। 10 किलोमीटर पर आप आए, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 किलोमीटर आप चले आए। अब यहाँ से आप वापस जा रहे हैं अपने घर। 1, 2, 3, 4। 4 किलोमीटर जैसे ही आप यहाँ की साइकिल खराब हो गई। अब आपसे पूछा है कि आप पीछे से कितनी दूरी पर हैं। तो आप बता दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस प्रकार से आप 6 किलोमीटर की दूरी पर अभी भी घर से हैं। आपको दर्शाना इस प्रकार से है, 10 माइनस 4 बराबर बचा कितने, 10 किलोमीटर आपने पहले चला था जब आप विद्यालय के लिए निकले थे तब, और 4 किलोमीटर आप वापस हुए। 6 किलोमीटर अभी भी आपके घर से वो जहां आपकी साइकिल खराब हुई वहां तक की दूरी रह गई। बस इतना ही इसमें करना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, प्रश्न संख्या, इसको आप 1 का दूसरा पार्ट मानिए। और यहाँ देखिए, आपने 7 किलोमीटर की दूरी ऊपर से तय की। देखिए आप यहाँ से चलने का ये जो एरो बना हुआ है, यानी कि इसका मतलब ये है कि आप उस दिशा में बढ़ रहे हैं जिस तरह से तीर चल रहा है। तीर इधर चल रहा है तो आप इधर चल रहे थे। आप 7 किलोमीटर की दूरी अपने घर से आपने तय किया। आपका विद्यालय जो है 7 किलोमीटर की दूरी पर है। आप वहां से यात्रा तय करके 7 किलोमीटर की दूरी आपने तय किया। आगे आप बढ़िए। फिर दूसरे ही पल आप यहाँ से 7 किलोमीटर से प्रारंभ होकर अपने घर की तरफ बढ़े और इस बार साइकिल नहीं आपकी खराब है, कोई बात नहीं है, और आप अपने घर पहुंच गए। आपका घर ही है 0। तो यहाँ से आप वापस चले गए। तो इसको आपको दर्शाना है, तो आप इसमें क्या करेंगे। आप इसको दर्शाने के लिए बहुत ही आसान है, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। ये आपने पहले चला कितना, 7 किलोमीटर, यहाँ आंसर लिख देते हैं 7 किलोमीटर। और फिर आप यहाँ से वापस हुए और कितनी दूरी आए आप, 7 किलोमीटर। अब आप बताइए कि आप कहाँ पर हैं। यहाँ देखकर भी आप बता सकते हैं कि आप जो है 0 किलोमीटर पर हैं, और ऐसे भी आप कह सकते हैं कि मैं अपने 0 किलोमीटर अपने घर पर हूँ। अगले प्रश्न पर। यह अगला प्रश्न है प्यारे दोस्त, आइए देखते हैं। 0 से आप 6 किलोमीटर की दूरी आपने तय की है। अब आपको जो है, ये 3 नंबर का प्रश्न है, तीसरा पार्ट है प्रश्न संख्या 1 का। आप 0 से 6 किलोमीटर की दूरी आपने तय करके अपने विद्यालय पर आप पहुंचे, और फिर वहां से जो है आप वापस हुए, और वापस हुए तो आप 3 किलोमीटर पहुंचे और आपकी साइकिल आज 3 किलोमीटर पर खराब हो गई। आप देखिए, आप जैसे 1, 2, 3 किलोमीटर पर आपकी साइकिल खराब हुई। अब आपको बताना यह है कि आप कितनी दूरी अपने घर से हैं। तो आप बताइए कितनी दूरी पर हैं। 1, 2, 3 किलोमीटर पर है। और आप कितनी दूरी यहाँ से चले थे वापस, 1, 2, 3। कितनी दूरी आपने पूरी चली थी, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप यहाँ तक पूरा आए थे। देखिए आप यहाँ 6 किलोमीटर आपने पूरा चला था, 3 किलोमीटर आप चले, इसके बाद आपकी साइकिल खराब हो गई और आप पहुंचे कहाँ पर, 3 पर। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 2, संख्या रेखा पर निम्नलिखित व्यवकलन तथ्यों को प्रदर्शित कीजिए। अर्थात जो व्यवकलन का तथ्य है जो ये दिया गया है 6 - 3 = 3 को आपको इस रेखा पर प्रदर्शित करना है। प्यारे दोस्त, जब ये पहली जो संख्या होती है वो हम ऊपर से आगे की तरफ बढ़ने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दूसरी जो संख्या होती है वो हम माइनस जो है उसको हम नीचे से वापस होने के लिए प्रयोग में लेते हैं, और जो बचा हुआ होता है वो यहाँ से, और जो बाकी बची हुई दूरी होती है उस पोजीशन को दिखाती है।
प्यारे दोस्त आइए देखते हैं, जब हम 6 से यहाँ चलना प्रारंभ करते हैं, 1 से चलना 0 से चलना प्रारंभ करते हैं और 6 पर आते हैं, तो इस प्रकार से कुछ एरो बन जाएगा। आप देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 2 3 4 5 और 6, इस प्रकार से आप 6 पर आ गए। फिर कह रहा है कि आप वहां से 3 वापस हुए। अब आप देखिए 3 यहाँ से अब वापस हो रहे हैं, यहाँ से आप 3 वापस हुए, तो 1 2 3 यानी यहाँ आप आएंगे, यहाँ आप वापस हुई, देखिए आप ये आपने वापस हो। अब आप बताइए कि ये जो दूरी है, इधर से यहाँ 6 किलोमीटर आप चले थे, 3 किलोमीटर आप वापस हो गए। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक कितना बच रहा है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये सब 3 तो लिखा है, यहाँ पर हम पहुंच रहे 3 किलोमीटर हुआ, लेकिन आप ऐसे भी कह सकते हैं 1 2 3। इस प्रकार से आप 3 किलोमीटर की दूरी जो है अभी अपने घर से है, 3 किलोमीटर आपने वापस हुए हैं आप, और 6 किलोमीटर आपने टोटल उधर चला था। और यदि कहा जाए आपने कुल कितनी दूरी चली है अभी तक, तो 6 इधर चला है और 3 इधर, 9 किलोमीटर आप कुल चले हैं। ठीक, फिर तो अगला प्रश्न है 2 का दूसरा पार्ट है। देखिए आप इसमें, ये देखिए आप चल रहे हैं यहाँ से 13, यहाँ से आप चलना प्रारंभ कीजिए और 13 जहां पर हो वहां तक आप चलिए। ये आप 13 पर आ गए, ये आप इधर की तरफ चल रहे हैं, यानी यहाँ घर से अपने आप निकले हैं स्कूल की तरफ, आपका 13 किलोमीटर घर है। आगे आइए -5 जो होगा वो इधर से होकर वापस आएगा। देखिए आप जोड़ लेते हैं 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर आएगा वो। प्यारे दोस्त यहाँ पर जब वो आएगा, ये इसके बाद बचा कितना, देखिए बच के आया 8। इसे ही हम यहाँ पर दर्शा रहे हैं। देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब आप 8 के स्थान पर हैं। प्यारे दोस्त आपको समझ में आ गया होगा, 13 आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा चलना है, 5 उसमें घटाना है तो इधर आप कर लेंगे नीचे की तरफ, और 8 इसे ही आप इस रेखा पर ये दर्शाना है कि कैसे इसमें से घटने पर क्या हो रहा है, उसे ही आप यहाँ दर्शा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या दूसरे का ये तीसरा पार्ट है। प्यारे दोस्त इसमें 11 किलोमीटर आपको यहाँ से यहाँ तक चलना है। यहाँ से आप चलना प्रारंभ कीजिए और आप 11 जहाँ पर हो वहां तक आप चले आइए। आप देखिए यहाँ से निकले हैं, ये एरो बना हुआ, आप यहाँ तक आए। -7 यहाँ से फिर आपको निकलना है और 7 किलोमीटर आपको वापस होना है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ पर आएगा। बस इतना ही आपको इसमें क्योर करना है। 7 किलोमीटर जब आप वापस हुए, आप कह रहे हैं कि कितना बचा आपका यहाँ से अभी वापस होने के लिए घर के लिए, 1 2 3 4, 4 किलोमीटर और आप वापस हो गए होते तो अपने घर पर पहुंच गए होते। ये आपको बताना है। आपसे पूछा जाए कि टोटल आप कितना चले, तो आप 11 किलोमीटर यहाँ आए थे, 7 किलोमीटर इधर चले थे, 7 और 11 कितना हुआ, 7 और 11 कितना हुआ, 18। और यदि आपसे कहा जाए कि आप कितनी दूरी इधर वापस हुए हैं, तो ये देखिए लिखा है 7, ये आप 7 किलोमीटर वापस हुए हैं। कितना आप इधर ऊपर की तरफ चले थे, यानी यहाँ से विद्यालय कितनी दूरी आपकी थी, तो 11, यहाँ से आप चलना शुरू किए थे, 11 पर आप आए थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्यारे दोस्त ये अगला प्रश्न जो 4 है, ये है 4 टाइप, मतलब अगला प्रश्न है। देखिए आप 12 आपको चलना है, 12 यहाँ से आप निकलिए और 12 तक आप चले आइए। ये आप चल रहे हैं। अब आपसे कहा जा रहा है कि 7 आप वापस हो लीजिए। 7 वापस होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ। ये नहीं कि आप 7 देखकर यहाँ लगा दीजिए, ऐसा नहीं है। आपको वापस होना है तो इतना आप गिन के आप आइए। 1 यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक आपको आना है। 7 पर जब आप वापस हुए, अब आपसे कहा जा रहा है कि आप कितनी दूरी पर हैं, तो आप यहाँ देखकर भी बताइए कि यहाँ पर मैं हूँ 5वें पर, 5 किलोमीटर दूर हूँ। लेकिन यदि आप नहीं चाहते हैं उस तरफ बताना, तो आप ऐसे करिए, 1 2 3 4 5, यहाँ पर आप है, यानी 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मुझे लगता है आप बहुत बेहतर तरीके से इसे समझ पाए हो। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 पर। प्यारे दोस्तों आइए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, निम्नांकित योग तथ्यों के संगत प्रत्येक के लिए व्याकरण तथ्य दीजिए। जैसे 7 धन 6 बराबर 13, यानी 7 और 6 जोड़ने पर 13 होता है, यह तथ्य है। आगे देखिए, यदि 13 में से 6 घटा लें तो 7 हो जाएगा, यदि 13 में से 7 घटा लें तो 6 हो जाएगा। प्यारे दोस्तों ये एक तथ्य है, ये हमें समझना ही होगा, क्योंकि इससे आपको आने वाले समय में बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, लाभ मिलने वाला है। आइए देखते हैं क्या है वो तथ्य। जैसे मैंने कहा कि आपके पास
5 रुपए है और आपने 2 रुपए की टॉफी खरीद ली, ये 2 रुपए की आपने टॉफी खरीद ली, तो आपके पास कितना रुपया बचा? तो प्यारे दोस्त आप कहेंगे कि मेरे पास सर 3 रुपया बचा। और यदि मैं आपसे कहूं कि आपने 3 रुपया खर्च कर लिया तो कितना रुपया बचा? तो आपके पास ये 2 रुपया बच जाएगा। बस यही इतना इसमें पूरा तर्क है, तथ्य है पूरा, जान लीजिए आप। इसमें करना कुछ नहीं है आपको, केवल ये बता देना है कि जैसे, और ये देखिए आप, यदि आपको कहा जाए कि इसको और इसको दोनों को जोड़ लिया जाए, जो आपके पास बच गया, जो आपने खर्च किया है, तो आपको ये 5 मिल जाएगा। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बताइए। 3 और 2 को जोड़ ले तो 5 आपको मिल जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा सा प्रश्न है, इसको आपको समझना ही होगा घटाने के उसमें। देखिए 100, यहाँ देखिए अब दूसरे जो इसका तथ्य है, ये आपको तथ्य दे दिया गया। अब आप देखिए आपको क्या करना है। यदि मैं 100 लिख लूं, जैसे ये पूरा प्रश्न हुआ, इधर अलग है 100 में से यदि मैं इसको घटा लूंगा तो ये मिल जाएगा, यदि इसको घटाऊंगा तो ये मिल जाएगा। बस यही इतना आपको समझना है। यानी जो दोनों को जोड़ जो होता है, एक दो संख्याओं को जोड़ने पर जो इसका योगफल मिलता है, उसी योगफल से किसी भी संख्या को उन दोनों में से घटाएंगे तो एक दूसरी संख्या जो बच रही है वो प्राप्त हो जाएगी। देखिए आप कैसे, 100 में से 66 घटा लेंगे तो बच जाएगा 34, आप देख रहे हैं। लेकिन यदि इसी 100 से हम 34 को घटा लेंगे तो बच जाएगा कितना, 66। तो ये इस प्रकार का एक तथ्य है। यही तथ्य आपको समझने के लिए इस प्रकार का ये प्रश्न दिया गया। आप देखिए इसमें आप 100 से जैसे आप 66 घटाते हैं 34 हो जाता है, 100 में से जब 34 घटा तो 66 हो जाता है। और मैं कहूं कि इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, तो आप जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100। यानी ये जो योगफल यहाँ पर ये तो दिया ही है 100, दोनों को जोड़ने पर 100 हो रहा है। लेकिन जब आप इसमें से किसी एक संख्या को घटाएंगे तो वो जो है, उसकी जो दूसरी संख्या, जो योगफल की दूसरी संख्या थी, वो संख्या शेष बच जाएगी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्यारे दोस्त ये अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 3 का। देखिए आप, इसमें ये पार्ट 2 है। 18 धन 16 बराबर 34। 18 और 16 जोड़ने पर आपको 34 मिल रहा है। अब आप बताइए इसमें क्या करना है। व्यकलन तत्व में यानी घटाने पर आपको क्या मिलेगा। यदि इसमें से ये घटा लेंगे तो ये मिल जाएगा, यदि ये घटा लेंगे तो ये मिल जाए, ये संख्या मिल जाएगी। देखिए आप कैसे, जैसे 34 माइनस 16 बराबर, तो आपको क्या मिलेगी, ये अगली वाली संख्या। इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, आप इसको बड़े आराम से लिख सकते हैं। ये नहीं आप इसको घटाइए, आप घटा के भी चेक कर लीजिए, लेकिन मिलेगा आपको यही। और यदि इस 34 से इस 18 को घटा लिया जाए तो आपको मिल जाएगा ये 16। अब देखिए आप, और यदि मैं कहूं कि इन दोनों को जोड़ लिया जाएगा तो मिल जाएगा ये 34। आप देखिए, ये इस प्रकार से पूरा प्रश्न का जो है ये सवाल है। यार दोस्त, अब इस प्रकार से ये प्रश्न पूरा, ये चैप्टर पूरा हुआ। अगले अगले प्रश्न पर चलने के लिए अभ्यास 2C अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यदि आपको अच्छा लग रहा हो। यदि आप NCERT के मैथ को पढ़ना चाहते हैं, जूनियर के सभी कक्षा 6, 7, 8, अभी तो ये क्रम चल रहा है। 6 आपको पढ़ाया जा रहा है, 7 इसके बाद पढ़ाया जाएगा, 8 इसके बाद पढ़ाया जाएगा। और यदि आपको अच्छा लग रहा तो आप कमेंट कीजिए, लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद आपको।